हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में स्टॉक लर्निंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। तो आज अपन जो बताने वाले लास्ट जो वीडियो में रह गया था, जिससे कि अपना फंडामेंटल कंप्लीट हो जाएगा किसी भी स्टॉक को देखने के लिए, उसके बारे में बताया गया। तो लास्ट अपना स्टेप रह गया था किसी भी कंपनी पर कर्जा है या नहीं, वो अपन कहाँ पे देखे और बुक वैल्यू अपन कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे आ जाते हैं गूगल पर और अपने को यहाँ पे डाल देना जिस भी अपने को शेयर्स का चेक करना है, ठीक है ना। अभी मैं देखने वाला हूँ यहाँ पर रिलायंस का, जैसे कि लास्ट में आपने देखा था। ओके, तो ये रिलायंस शेयर प्राइस मैंने डाल दिया है। इस तरीके से अपने को मनी कंट्रोल पर डायरेक्टली आ गए। ओके, तो मनी कंट्रोल पर जैसे ही अपन आ जाते हैं, यहाँ पर अपने को प्राइस देखने को मिलेगा। ऐसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे चीजें आ जाएंगी, इनको सबको अपन को स्क्रॉल कर देना है और अपन नीचे आते जाएंगे। बिल्कुल सिंपल स्टेप में बता दे रहा हूँ, जिससे कि बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं हो। बहुत सारी एप्लीकेशन में दिया गया है, जरूरी नहीं आप मनी कंट्रोल यूज करो, बट मैंने सिंपल बताने के लिए आपको मनी कंट्रोल का अपन लेकर आया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर अपन देख सकते हो रेवेन्यू दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ईपीएस अपना ये पहले मैं आपको कवर करा चुका हूँ। ये बुक वैल्यू, बुक वैल्यू परचेस का क्या है, बुक वैल्यू का क्या यूज होता है। बुक वैल्यू का जो शेयर्स का प्राइस है उसके आसपास होने पर ही, बुक वैल्यू के अगर आसपास अगर आप किसी भी शेयर्स को बाय करते हैं तो वो बहुत अच्छा आपको रिटर्न देने वाला होता है, ठीक है ना। तो करेंटली अपन 2025 का इसका बुक वैल्यू अपन देख पा रहे हैं, जैसे रिलायंस का तो आ रहा है 623 रुपए, ठीक है ना। तो अभी बुक वैल्यू से तो काफी ऊपर हो गया है इसे, ठीक है। तो जो अपना पास में अपन उसको देखने वाले, एक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, रिलायंस में बाय सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आपको देखने के लिए बता रहा हूँ कि कोई भी आपको शेयर पिक करे तो क्या क्या चीज आपको देखना है। तो यहाँ पर बुक वैल्यू को आपको देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत नीचे अगर इसके आसपास रहता तो बहुत अच्छा शेयर माना जा रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे आप डेप्ट टू इक्विटी, मतलब आपके कितना कर्जा है, तो यहाँ पर आपका 0.32% आ रहा है, मतलब टोटल इक्विटी, मतलब जितनी बड़ी कंपनी है उस पर कर्जा। तो डेट टू इक्विटी कितना, 0.041%, मतलब जितनी बड़ी कंपनी है। मार्केट कैप से आपको पता चल जाता है कंपनी कितनी बड़ी है, मार्केट कैप भी मैं देखना आपको बता दूंगा। उस पर जो पूरी की पूरी जो कंपनी है उस पर कर्जा कितना, 0.41% का कर्जा है, ठीक है ना। बट इसको अमाउंट वाइज में देखेंगे तो बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनमें आप अमाउंट वाइज भी देख सकते हैं कि कितने करोड़ का कर्जा है जो कि आपको लायबिलिटी देना पड़ेगी कंपनी की। तो इस तरीके से आप चीजें देख सकते हो, ठीक है ना। तो आपका मैंने फाइनल सारी चीजें बता दी है। फर्स्टली आपको प्रमोटर का बताया, प्रमोटर की होल्डिंग क्या होना चाहिए, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। नॉर्मल तरीके से प्रमोटर की होल्डिंग आपकी 30% या उससे ऊपर होना चाहिए। एफआईआई की होल्डिंग भी 30%, नॉर्मल 10% या ऊपर हो तो बहुत अच्छा। डीआई की होल्डिंग भी 10% या ऊपर होना चाहिए। और ये होल्डिंग है वो बढ़ती हुई होना चाहिए, और पब्लिक की होल्डिंग गिरती हुई होना चाहिए, तो सेस काफी अच्छा है। उसके अलावा आपका रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ होना चाहिए, जिस तरीके से दिखाया गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ होना चाहिए। आपको ईयर के साथ साथ में क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिसेंटली में कहीं पर डेट तो नहीं आया, उसी तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्वार्टरली भी देखना है, एनुअली भी देखना है, अर्न पर शेयर भी आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से इसमें आपको गेन हो रहा है। और बुक वैल्यू इंपोर्टेंट है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको आप स्किप भी कर दोगे तो भी बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है, बट मेन चीज आपका रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और डेट ऑफ इक्विटी। अगर बहुत ज्यादा कर्जे वाली कंपनी है तो अगर उसको प्रॉफिट होगा तो बहुत ज्यादा उसके ब्याज में और ईएमआई देने में भी पैसा चला जाएगा। तो आप को देखना है कि जो कंपनी डेट फ्री रहे या जिसका परसेंटेज वाई 1% से कम का, जितनी बड़ी कंपनी अगर 1% का भी कर्जा रहेगा तो बहुत बड़ा कर्जा नहीं माना जाता, तो उसको भी एक तरीके से ना के बराबर माना जाता है। तो उस तरीके की आप कंपनी सर्च करें जिसमें कि इस तरीके का अगर सेटअप आपको मिल जाएगा तो कंपनी बहुत अच्छा आपको रिटर्न देंगी, जो कि आपके सोच भी नहीं सकते। 10 गुना 15 गुना भी बहुत सारी कंपनियों ने इस तरीके से रिटर्न दिए, और शॉर्ट टर्म में भी 5-10% का रिटर्न अगर आप देखना चाहते हो 10-15% में, तो उसमें मैं टेक्निकली आपको और चीजें मैं सिखा दूंगा किस तरीके से आपको टेक्निकल सीखना है। तो मैं टेक्निकल में आने वाली वीडियोस में आप करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आने वाली चीजें आपको जो वीडियोस है वो आती रहेंगी। थैंक यू एवरीवन।